रुई जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी और वो ये समझ रही थी कि अब उसकी जान पेंटिंग से छूट गई है और वो औरत जो भी उस पेंटिंग में थी वो उसे तंग नहीं करेगी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो पेंटिंग से तो जान छुड़वा चुकी है, लेकिन वो काला साया अब भी उस घर में मौजूद है और वो वापस लेकर आएगा उसी पेंटिंग को उस घर में, क्योंकि उसी में उसकी जान बसती थी। और जैसे ही वो लड़की सुकून जो कि उस घर में दाखिल होती है, उसका पहला मकसद यही होता है कि पेंटिंग को वापस लाया जाए। और वो उस घर में ठहरने के लिए जगह भी बना चुकी थी, क्योंकि दादी को वो पसंद आ गई थी और दादी ये चाहती थी कि उसकी शादी नार के साथ कर दी जाए। लेकिन रुई को इस सब के बारे में नहीं मालूम था। रुई ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि रुई की मदद की थी उसने और चोर से बचाया था। हालांकि ये सारा प्लान भी उसी काला साया का था और वो चोर भी उसी का भेजा हुआ था। लेकिन रुई ये सब अच्छाई करने जा रही थी, लेकिन रुई को ये मालूम नहीं था कि ये अच्छाई उसके गले में पड़ने वाली है। रुई जैसे ही उस लड़की को उस घर में रखती है तो रात को फिर से सब कुछ अजीब होने लग जाता है। वो पहले रुई का रूप धार लेती है और रुई का रूप धार कर नारजी के सामने आती है। जैसे ही नारजी के सामने आती है और अजीब हरकतें करती है तो नारजी कहते हैं, ये रुई तुम क्या कह रही हो? तुम खुद कहती थी कि तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं और तुम तो ऐसा करती नहीं, लेकिन फिर ये तुम क्या कर रही हो? नार को शक हो जाता है कि ये रुई नहीं है बल्कि कोई ना कोई और है। नार उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब रुई को बुलाता है अपने कमरे में और उसे यकीन होता है कि यही असल रुई है, वो उससे पूछता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम थोड़ी देर पहले मेरे पास मौजूद थी। नार जब ये कहता है तो रुई कहती है, कब नार जी? मैं तो आपके पास थी ही नहीं, मैं किचन में थी, थोड़ा काम कर रही थी। नार उसे बताता है, तुम थोड़ी देर पहले मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे तुम नहीं हो। रुई कहती है, हाँ नार जी, क्योंकि मैं नहीं थी और शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। हालांकि रुई भी जान चुकी थी कि जरूर कुछ ना कुछ फिर से गलत हो रहा है इस घर में। लेकिन रुई ये सोचकर खुश भी थी कि उस पेंटिंग से उसकी जान छूट गई है और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नार जी जब ये सारी बातें करते हैं तो रुई परेशान होती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोच रही थी। वो लड़की जो कि अब दाखिल हो चुकी थी उस घर में, वो रुई को निकालने की कोशिश करती है और दादी के साथ मिलकर वो प्लानिंग करते हैं। वो दादी कहती है, आप मेरी नारजी के साथ शादी करवाना चाहती हैं? मुझे ये मालूम है। दादी कहती है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? वो कहती है, आप ये सब छोड़ दें, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप मेरी शादी नारजी के साथ करवाना चाहती हैं और मैं भी नार से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रुई से हमें जान छुड़वाना होगी। दादी कहती है, लेकिन रुई को निकालने में मैं तो नाकाम ही रही हूँ हमेशा, और जब से मैं कोशिश कर रही हूँ कभी भी मैं रुई को इस घर से क्या नार की जिंदगी से नहीं निकाल पाई। वो लड़की कहती है, लेकिन अब मैं आपकी मदद करूंगी ना इस सब में, और आपको मेरी मदद करनी होगी अगर आप चाहती हैं कि रुई इस घर से चली जाए। अब दोनों दादी और वो लड़की रुई को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन नार था कि उसे यकीन था कि जरूर रुई और उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग्स हो रही हैं, और उसे ये भी मालूम था कि वो लड़की जो कि इस घर में आई है वो मशकूक हरकतें कर रही है और हो सकता है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन रुई को इस सब के बारे में मालूम नहीं था। ना रुई को बताता है कि तुम इस लड़की को वापस भेज दो, लेकिन रुई कहती है, उसने मुझ पर एहसान किया और अब उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है और अब तो वो आपकी बिजनेस पार्टनर बन गई है और आपको वो डिज़ाइन बनाकर दे रही है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं उसे घर से निकाल दूँ?